सावन के महीने की तो अपनी एक अलग वाइब होती है, अपना एक अलग ही मतलब उसका महत्व होता है। थोड़ा सा आज हमें सावन को लेकर भी बताएं कि क्या इम्पोर्टेंस है, कैसा रहने वाला है। कि भगवान शिव को अगर मनाना है तो माँ पार्वती की आराधना कर दीजिए। तभी तो अर्धनारीश्वर की जब हम बात करते हैं, आदि स्त्री आधा पुरुष, भक्ति से आपके वो पाप धुलते हैं जो आप नहीं करना चाहते या जिसका हिस्सा आप जाने अनजाने में बने हैं। सावन का महीना जो है ये बड़ा विलक्षण योग है, इसके अंदर संयोग बहुत अच्छे बन रहे हैं। कैसा जाने वाला है आपका ये पूरा सावन का महीना, कौन सी रेमेडीज करनी है, कहाँ पर सावधान रहना है। आप भक्ति में लीन रहिए, पूजा भक्ति करिए, आप दान जरूर करिएगा। मंगल और गुरु आपके जीवन के अंदर बहुत अच्छा रोल निभाने वाले हैं। धार्मिक रहना पूरे इन्होंने बिल्कुल। एक देखो, आप इमोशनल बड़े ज्यादा होते हैं, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि महिलाएं आजकल बड़ी उग्र हो रखी हैं। महिलाएं जो है बड़ी उत्तेजित हो रखी हैं, हर कोई महिलाओं से डर रहा है। हर दिन बेल पत्ते के ऊपर ओम नमः शिवाय लिखना है। हर हर महादेव। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सभी के साथ मैं हूं कंचन। आज का ये विशेष कार्यक्रम जिसमें हम बात करेंगे आपकी राशियों को लेकर, लेकिन उससे पहले आप सभी को सावन महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा ये पूरा अगस्त का महीना, सावन का महीना, जिसमें आज हम आपकी राशियों के साथ साथ आपको बताएंगे कि ये सावन का महीना आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। ये पूरा एक महीना का ये जो अंतराल है, ये आपको क्या देगा, कौन कौन सी रेमेडीज आपको करनी है, कहाँ पर आपको सावधान रहना है, कैसे आपको भगवान शिव को, प्रभु को प्रसन्न करना है। बहुत सारी बातें आज होंगी, क्योंकि मेरे साथ हमारी बहुत ही खास मेहमान, जिन्हें मैं हमेशा आपके सामने लेकर आती हूँ, जो आपको बताती हैं कि आपके लिए पूरा महीना कैसा जाने वाला है। तो चलिए फिर मेरे साथ उनका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। जानी मानी एस्ट्रोलॉजर जीतू मैम मेरे साथ स्टूडियो में है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो आज सावन के महीने के ऊपर भी मैम हम बात करेंगे, क्योंकि ये जो अगस्त का पूरा महीना है, ये पूरा एक महीना सावन का है। और कहते हैं कि सावन के महीने की तो अपनी एक अलग वाइब होती है, अपना एक अलग ही मतलब उसका महत्व होता है। तो मैं चाहती हूँ कि राशियों पर भी बात हो और आप थोड़ा सा आज हमें सावन को लेकर भी बताएं कि क्या इंपॉर्टेंस है, कैसा रहने वाला है। जी जी, देखिए, वैसे तो कहते हैं ना, भगवान भोलेनाथ का हर दिन ही बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे प्रदोष काल आता है, त्रयोदशी तिथि आती है, तो बड़ा इम्पोर्टेंट डे माना जाता है। और सोमवार तो वैसे ही कहते हैं महादेव प्रसन्न ही होते हैं हमेशा, जब भी उनके कोई छोटा सा उपाय भी हम करते हैं। लेकिन जब हम सावन के महीने की बात करते हैं, पूर्ण महीना, यानी उसमें 4 सोमवार भी पड़ते हैं, उसमें 4 मंगलवार ऐसे पड़ते हैं जो मंगला गौरी व्रत कहते हैं ना, कि भगवान शिव को अगर मनाना है तो माँ पार्वती की आराधना कर दीजिए। और अगर आपने माँ पार्वती को मनाना है तो भगवान भोलेनाथ को आप प्रसन्न कीजिए। तो यानी एक दूसरे, तभी तो अर्धनारीश्वर की जब हम बात करते हैं, आदि स्त्री आधा पुरुष, और दोनों ही शक्तियां उनके पास उस समय इतनी होती हैं कि आप किसी भी तरीके की परेशानी से जूझ रहे हैं तो आप सिर्फ उनका स्मरण करते हैं, उसके इस रूप का स्मरण भी करते हैं सिर्फ अगर सोमवार और त्रयोदशी तिथि में, तो यकीन मानिए आपके जीवन में चाहे कितनी ही उथल पुथल क्यों ना हो, वो भी शांत होती है। लेकिन जब हम सावन के महीने की बात करते हैं, ये पूरा महीना जो डेडिकेटेड है, ये शिव परिवार को ही है। अब यहाँ पर भगवान विष्णु तो अपनी योग निद्रा में होते हैं, लेकिन सारी सृष्टि की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कार्यभार है, वो शिव परिवार संभालता है। और शिव परिवार में जब हम महादेव की बात करते हैं, जब हम गणेश जी की बात करते हैं, जब माँ पार्वती की बात करते हैं, कार्तिकेय की बात करते हैं, नंदी की बात करते हैं, तो ये सारा का सारा जो एक योग और संयोग बनता है, कहते हैं इस महीने में आपके हर वो पाप जो कहीं ना कहीं अनजाने में हुए हैं, आप उसका भागी बनना नहीं चाहते थे, लेकिन कई बार कहते हैं ना, राह चलते कई सारी चीज़ें हमारे जीवन के अंदर हो जाती हैं, उसके हम भागी बन जाते हैं, बट हम दिल से नहीं वो पाप किए होते हैं, उनसे तो मुक्ति मिलती है, लेकिन जानबूझकर किए हुए पापों का आपको प्रायश्चित ही करना पड़ता है। भक्ति से आपके वो पाप धुलते हैं जो आप नहीं करना चाहते या जिसका हिस्सा आप जाने अनजाने में बने हैं। लेकिन अगर आपने जानबूझकर के ऐसे कुछ कर्म किए हैं तो उसके लिए पश्चाताप का ये महीना भी माना जाता है। यानी पूरे महीने अगर आप कुछ विधियां, कुछ उपाय, कुछ रेमेडीज बोले हैं,
बहुत आसान से एक भस्म से मानने वाले अगर देवों की बात करें तो भस्म से मान जाते हैं, धतूरा से मान जाते हैं, बेलपत्र से मानते हैं, जल से मानते हैं, गंगा जल से मानते हैं। तो सोचिए आपको इतना बड़ा सामान ले जाने की जरूरत ना हो करके मात्र अगर आप गंगा जल और जल का भी आप उपाय कर लेते हैं तो पूरा सावन आपके हाथ है, आपके हक में आने वाला है। गुरुवार से सावन की शुरुआत हो रही है और शुक्रवार को समापन होगा सावन का। अब देखिए सबसे अच्छी चीज होती है कुंडली में 2 ऐसे प्लेनेट जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को रूल करते हैं। गुरु ज्ञान विजन के साथ साथ ये ऑर्बिट का बड़ा प्लेनेट माना जाता है। लेकिन अगर हम शुक्राचार्य की बात करते हैं तो ये है दैत्यों के गुरु, गुरु देवों के गुरु हैं और ये दैत्यों के गुरु हैं, लेकिन है दोनों गुरु ही। कहते केंद्र में कुंडली के 4 ऐसे भाव, प्रथम चतुर्थ सप्तम और दशम, ये ऐसे भाव है अगर यहाँ पे एक भी गुरु बैठ जाए तब भी अपनी की जिंदगी के अंदर चाहे कितनी भी परेशानियों कोई क्यों ना दे रहा हो, आप कोई ना कोई एक पाथ, एक रास्ता अपना चुन ही लोगे, बना ही लोगे। यानी एट द एंड कहते हैं ना कि हमारे हाथ में ही सफलता आ रही है। एक तो वो, दूसरी बात 4 सोमवार पड़ेंगे, चारों बहुत ही अच्छे योग संयोग के हैं और हम जरूर कहेंगे कि हम राशिफल में भी हर एक राशि वालों को ऐसा ही उपाय देंगे जिससे आपके जीवन के अंदर एक तो कष्ट भी जो है वो भी खत्म हो, प्लस आपको पूरे सावन के महीने का फल भी मिले। बहुत सारे जातक ऐसे हैं कंचन जी जो नहीं कर सकते हैं व्रत, कोई बीमार है, कईयों की अवस्था ऐसी नहीं है कि व्रत कर सकते हो, लेकिन फल हर कोई पाना चाहता है और फल पाने के लिए आपको दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। भोलेनाथ को मात्र आप अपनी शांति से, आप अच्छे भाव से, छोटे से सिर्फ एक लोटे जल से, गंगा जल से आप शांत कर लीजिए। तो यानी कहने का मतलब ये सावन का महीना जो है ये बड़ा विलक्षण योग है, इसके अंदर संयोग बहुत अच्छे बन रहे हैं। दोनों गुरुओं के दिन, एक दिन शुरुआत हो रही है देवों के गुरु से और इनका समापन हो रहा है दैत्यों के गुरु से। अब देखिए यही एक ऐसे देव हैं जो गुरु भी हैं और आपके दैत्यों को कंट्रोल भी करके रखते हैं। जिन्होंने सर्प ही गले में धारण कर लिए तो सोचिए उनका कौन क्या बिगाड़ सकता है। तो आप उनके भक्त जो हैं आप उनके ज़रूर बनिए, लेकिन साथ के साथ अच्छे भाव से उनकी पूजा भक्ति कीजिए। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कंचन जी, इसी समय कावड़ यात्रा होती है और कावड़ यात्रा में हमेशा देखिएगा हम भक्ति को सर्वोपरि रख करके उस जल को हम शिवलिंग का अभिषेक करना चाह रहे हैं। जाने कितने 1000 किलोमीटर हमारे जो हैं ये भक्तगण जो होते हैं ये चलते हैं, लेकिन वहीं कहीं अगर उनके साथ कुछ घटनाएं होती हैं, कुछ उपद्रव भी हो जाते हैं, कई तरीके की उनको परेशानियां झेलनी पड़ती हैं या पब्लिक को परेशानियां झेलनी पड़ती है। कहते हैं भक्ति एक ऐसी चीज़ है जिसे कहते हैं कि हमें शोशाबाजी से अलग एकाग्रता में करने वाली भक्ति ज़्यादा अच्छी होती है। अपनी धुन में आप कावड़ यात्रा करिए, आप भक्ति में लीन रहिए और जितनी भी आम जनता है मैं उनको भी कहूँगी कि ज़रूर इस बार सहयोग करिएगा। और अगर ये सहयोग आपका सेवा और धन का होता है तो ये आपकी बहुत बड़ी हाजिरी लगती है भगवान भोलेनाथ को। तो इस बार कावड़ियों की सेवा आप ज़रूर कीजिएगा। बिल्कुल। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं मैम हमारी राशियों की, क्योंकि हम बात करते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक कि भाई कैसा जाने वाला है आपका ये पूरा सावन का महीना, कौन सी रेमेडीज करनी है, कहाँ पर सावधान रहना है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं यहाँ पर अपनी राशियों को लेकर। तो मैम मेष राशि के लिए ये पूरा महीना कैसा रहने वाला है? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मेष राशि की अगर हम बात करते हैं, चाहे बात हो मेष राशि की चाहे मीन तक की बात हो, इस बार भोलेनाथ को आपको प्रसन्न करना ही करना है। क्योंकि ये समय जो है सावन के महीने में देखिए जो प्रदोष व्रत आएगा बड़ा इंपॉर्टेंट, जो शिवरात्रि आएगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और सबसे अच्छी चीज़ कि जो इनके सोमवार के दिन और मंगलवार के दिन होते हैं, मात्र अगर 2 दिन भी लगातार आप कॉन्टिन्यूशन में पूजा करें तो हर राशि वालों को कुछ ना कुछ फायदा इस बार जरूर देंगे भोलेनाथ। क्योंकि उथल पुथल मची हुई है, जल प्रलय, कहीं घटनाएं, कहीं कुछ ना कुछ डर सता रहा है हर किसी को। तो ये समय जो है हर डर से निकलने का समय है। मेष राशि की बात करते हैं तो सबसे पहले हम आपके ना फाइनेंस की बात करते हैं, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसे कहते हैं कि अगर हमारी जेब में है तो आप राजा हो, अगर पैसा नहीं होता चाहे कार्ड ही क्यों ना हो, कार्ड भी तो रखते हैं आजकल, कार्ड में भी बहुत सारे पैसे होते हैं, चाहे वो ही क्यों ना हो, बट फिर भी कहते हैं धन की किल्लत नहीं होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गुरु आपके चतुर्थ भाव में है।
चतुर्थ भाव कालपुरुष की कुंडली का सुख भाव होता है, और चतुर्थ भाव में गुरु, और मिथुन राशि में यानी तीसरे भाव में आपके रहेंगे मंगल। तो यानी ये दो कॉम्बिनेशन आपके जीवन के अंदर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज लेकर के आ रहे हैं। कुछ धन की तरफ आपको और ज़्यादा पुश करेंगे, पैसा अच्छा कमाएंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि जब भी कभी हम छोटों को शिक्षा हम बड़े ही देते हैं। अगर हम कोई भी एक ऐसा वर्ड बच्चों को बोल देते हैं तो रिटेलिएशन भी आपको सहन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इससे अच्छा है, बेटर है कि बच्चों को अपशब्द का प्रयोग इस बार बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल आपको ये एक कहते हैं कि रिटेलिएशन, उनकी रिटेलिएशन तो मिलेगी, लेकिन साथ के साथ कहीं ना कहीं आपका मन बड़ा दुखेगा। तो ये महीना जो अगस्त का महीना है, आप भक्ति में लीन रहिए, पूजा भक्ति करिए, आप दान ज़रूर करिएगा। साथ के साथ सोमवार और मंगलवार 2 दिन लगातार आप पूरे सावन के महीने में आप शिवलिंग पर अभिषेक या तो आप करिएगा उससे गंगा जल से, या फिर अगर आप कर सकते हो तो आक का पत्ते का जो मिल्क होता है उसके अंदर से वो निकाल करके उसको जल में डाल करके उससे अभिषेक अगर आप करते हैं पूरे सावन के महीने में, सोमवार मंगलवार स्पेसिफिकली, अदरवाइज आप पूरा महीना भी कर सकते हैं। तो अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो एक तो धन की किल्लत आपकी दूर होगी, रिलेशनशिप में अगर धोखा हो रहा है या फिर आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है वो भी सॉल्व होगी। इसके अलावा आपके लिए कोई एक बड़ी अपॉर्चुनिटी कार्य की, काम की, चेंज, काम की करना चाह रहे थे चेंज, बट हो नहीं पा रहा था, तो चेंज अपॉर्चुनिटी भी दिखा रहा है। तो मेष राशि वालों को सबसे पहले तो सावन के महीने में अभिषेक, ये 2 अभिषेक ज़रूर करने हैं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर कहेंगे, एक पोटली बनाइए, उसमें हल्दी डाल करके, और कच्ची हल्दी में कम से कम 8 हल्दी के पीसीज होने चाहिए। वो पोटली अगर आप जा करके भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देते हैं किसी भी संध्या के समय, प्रदोष काल के टाइम पे, किसी भी दिन में, सावन का पूरा महीना ही बहुत बेहतर होता है, तो किसी भी दिन अगर सावन के महीने में कर देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि 30 जुलाई से जो सावन शुरू हो रहा है वो 28 अगस्त में ख़त्म हो जाएगा, तो आपको इसी बीच ही इस कार्य को करना है। बिल्कुल। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे हमारी दूसरी राशि यानी कि वृषभ राशि के बारे में। तो वृषभ राशि का ये सावन का पूरा महीना कैसा रहेगा मैम? जी, वृषभ राशि की बात करते हैं तो उनके लिए बिजनेस की अपॉर्चुनिटी आ रही है। यानी आपको बिजनेस के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, या कोई पैसा आपको लग रहा है कि हमने लगाया तो था, वो ग्रोथ नहीं करी उस बिजनेस ने, तो सावन के दौरान अगर आप एक हवन अपने उस बिजनेस स्थान पर, उस प्लेस पर करते हैं जहाँ पे आपने काम तो खोला लेकिन काम चला नहीं। देखिए, आप जब अपनी जमा पूंजी लगा देते हैं ना और उसके बाद आपको रिटर्न नहीं मिलता है, तो ये बहुत बड़ी एक तकलीफ हो जाती है जीवन के अंदर कि जो हमारे पास था हमने वो लगा दिया लेकिन वापस में हमें कुछ नहीं मिल रहा। मंगल और गुरु आपके जीवन के अंदर बहुत अच्छा रोल निभाने वाले हैं। तो यानी 2 भाव आपके बड़े अच्छे स्ट्रांगली डेवलप हो रहे हैं। एक आपकी राशि से द्वितीय भाव यानी धन का भाव, ये बहुत इंपॉर्टेंट, और तीसरा भाव यानी पराक्रम भाव। तो ये 2 भाव ऐसे हैं कि हमारी मेहनत का फल हमें मिल जाए तो इससे और ज़्यादा क्या चाहिए किसी को भी, और वो भी इज्जत और मान सम्मान के साथ मिल जाए तो फिर तो बात ही अलग है। तो महादेव की कृपा इस बार आपके ऊपर बहुत अच्छे से होने वाली है। आपने जो उपाय करना है, इस उपाय को याद रखिएगा, भस्म लेनी है, और भस्म और इत्र, ये 2 चीज़ों को मिक्स करना है। मिक्स करके इसका लेप जैसा बन जाता है लिक्विड, उसका आपने लेप भगवान भोलेनाथ पर करना है। शिवलिंग पर ये अभिषेक कीजिएगा, उसके बाद जल भी डाल सकते हैं, गंगा जल भी डाल सकते हैं, आपको जो ठीक लगता है, गन्ने का रस भी डाल सकते हैं। लेकिन इत्र का ये जो भस्म के साथ मिक्स करके आपने लेप करना है, ये ज़रूर कीजिएगा। और उसी का थोड़ा सा बचा हुआ मात्र जो आपके हाथों में ही लगा होता है, तो अपने माथे के ऊपर त्रिपुंड बनाना चाहते हैं बनवाइए, अदरवाइज आप तिलक लगा सकते हैं। तो वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटी के दरवाजे खुलने वाले हैं। जो चीज़ें स्टक हो चुकी थी, नहीं आगे बढ़ रही थी, वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और साथ के साथ आपको ये गिल्ट नहीं होगा हमारा पैसा जो है हमने लगा दिया, हमें कुछ नहीं मिल रहा। नया एक रास्ता, कोई एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा आपके जीवन के अंदर आ जाएगा जो बाह पकड़ करके, कहते हैं ना, मुश्किलों से उन्होंने निकाल दिया हमें। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ होने वाला है। लेकिन यहाँ पर ही सावन के महीने में बड़े दिव्य प्रयोग भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं दिव्य प्रयोग। आप करिए, भगवान भोलेनाथ की स्मरण करिए, रुद्राक्ष धारण करिए, मोती धारण करिए, आप गंगा जल के तिलक लगाइए, गंगा जल से खुद भी स्नान करिए, गंगा जल से अभिषेक भी करिए। तो ये सारी चीज़ें करिए वृषभ राशि वालों, आपको बहुत कुछ फ़ायदा मिल सकता है। जी।
बिल्कुल। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे हमारी तीसरी राशि यानी कि मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के लिए ये सावन का महीना पूरा कैसा रहने वाला है, क्या इन्हें सावधानियां करनी है? जी, जी। देखिए, अगर मिथुन राशि की बात करते हैं तो बुध नॉलेजेबल बड़े जो प्लैनेट हैं वो तो हैं ही इनके, इनको रूल करते हैं। दूसरा, जो सावन के महीने में आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। कहते कई बार हम बोलते तो बहुत अच्छा है, बट कई बार कोई ऐसे वर्ड हमसे निकल जाते हैं, हमें लगता है कि नहीं हमने तो अच्छा बोला, सामने वाले ने ना गलत तरीके से लिया। ये समय सावन का महीना ये करेक्शन करने वाला है। बहुत अच्छे 2-3 चीज़ों से करेक्शन होगी। एक, कि जो आप जिस भाव से बोल रहे हैं वो ही समझ आएगा, उसका गलत मतलब नहीं निकलेगा सामने। दूसरा, जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, जो बहुत क्लियरिटी से वर्ड्स नहीं बोलते हैं, या कुछ बच्चे जैसे हकला करके बात करते हैं, उनको क्लियर वर्ड्स से बात नहीं कर पाते हैं, और या फिर उनके बोलने की कोशिश करते हैं, वो बोल नहीं पाते हैं कुछ वर्ड्स को। आप यकीन मानिएगा, अगर आप सावन के महीने में इस दिव्य प्रयोग को कर लेते हैं, आप एक तो सबसे पहले जो बच्चे ठीक से नहीं बोल पाते हैं, क्लियरिटी से नहीं बोल पाते हैं, वो आराम से अच्छे से बोलना शुरू करेंगे और बहुत ज़्यादा बोलने लगेंगे। फिर बच्चे, माता पिता कहेंगे अब तो इतना ज़्यादा क्यों बोल रहे हो, तो यानी कहने का मतलब वो बहुत अच्छे से बोल पाएंगे। दूसरा, अगर हमारे अल्फाजों का गलत मतलब लिया जा रहा है, क्योंकि केतु करेगा इस चीज़ को, ट्रिगर करेगा आपको और पिन भी मारेगा, बार बार पिन मारेगा ना, तो हमारे मुंह से वो वर्ड्स निकल जाते हैं और वो चुभने लगते हैं। हमें पिन चुभती है तो हम सामने वाले को चुभाने लगते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस महीने में आपने शहद का सेवन जरूर करना है। रोज सोमवार को चाहे मात्र एक बूंद शहद अगर आप खा सकें तो वो जरूर खाइएगा। छोटे बच्चे के जीवा के ऊपर शहद से ओम बनाइएगा हर सोमवार और हर त्रयोदशी तिथि को प्रदोष काल में। तो यानी ये 2 दिन अगर क्या पूरे सावन में कर लेते हैं, आपके बच्चे इतनी अच्छी क्लियर वर्ड्स बोलने लगेंगे और बहुत प्यारी बातें करने लगेंगे, और जिन लोगों को सामने वाले नहीं समझ रहे हैं उनकी बातें बड़े अच्छे से, बड़े नाइसली समझ में आएंगी। धन के बहुत अच्छे योग बन रहे, धन बढ़ने के योग हैं। यानी अगस्त के महीने में कोई ना कोई ऐसा सोर्स बनेगा जिससे आपकी इनकम के अंदर बढ़ोतरी होगी, तो आपकी इनकम भी होगी। घर को लेकर के अगर आप चेंज करने का प्लान था आपका, तो घर चेंज करने की पूरी संभावनाएं बन रही हैं। लेकिन कहते हैं कि हरी शाइनी चल रही हो तो आप घर को बदल नहीं सकते, आप घर में जो है अनुष्ठान नहीं करा सकते। अनुष्ठान पूरा आराम से करा सकते हैं, हवन पूजा ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। हाँ, प्रवेश नहीं करना चाहते हैं तो एक कलश जाके रखाइए और उसके बाद जब आप प्रवेश करना चाहते हैं तब चले जाइए करने के लिए। लेकिन सावन के महीना एक ऐसा महीना होता है जिसे कहते हैं दोष मुक्त महीना, यानी जितने भी दोष हैं सब खत्म हो जाते हैं इस महीने में। तो आप किसी भी कार्य को करना चाहते हैं तो सावन के महीने में कर लीजिए। और उसमें भी स्पेसिफिकली जैसे तीज का त्यौहार आता है, जैसे हरियाली श्रावण की हरियाली वो आती है, हरियाली तीज आती है, या फिर आपको महाशिवरात्रि आती है इसके अंदर, जो क्योंकि ये शिवरात्रि पूरी महाशिवरात्रि के बराबर की शिवरात्रि होती है। इसी दिन तो जल ज़्यादा चढ़ाया जाता है जो कावड़ लेकर के आते हैं, तो ये बड़ा बहुत अच्छा संयोग होता है। इस दिन अगर आप किसी भी कार्य को करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बिल्कुल। अब हम यहाँ पर बात करेंगे हमारी चौथी राशि यानी कि कर्क राशि को लेकर। तो कर्क राशि के लिए पूरा महीना कैसा रहेगा मैम? इन्हें क्या रेमेडी करनी है और सावन के महीने में क्या सावधानियां करनी है? धार्मिक रहना पूरे इन्होंने बिल्कुल। एक देखो, आप इमोशनल बड़े ज्यादा होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि छोटी छोटी बातें ना आपको बॉदर करने जाती है। तो हम हमारे जीवन के अंदर बड़े कई ऐसे फैसले होते हैं जो हम इमोशन से नहीं बल्कि हमें प्रैक्टिकल होकर के लेने चाहिए। क्योंकि और खास करके घर की महिलाओं के ऐसे फैसले, क्योंकि महिलाएं आजकल बड़ी उग्र हो रखी हैं, महिलाएं जो है बड़ी उत्तेजित हो रखी हैं। हर कोई महिलाओं से डर रहा है, बच्चों की शादी कन्याओं से करने से डर रहे हैं। तो यानी उत्तेजितपन जो है ये सावन के महीने में अगर आप इस उपाय को करते हैं, यकीन मानिए सबसे पहले बच्चियां हो, कन्याएं हो या फिर महिलाएं हो, ये एक हेल्थ इश्यूज इनके सॉल्व होंगे, प्लस इनका मन जो है वो शांत होगा। हर दिन बेल पत्ते के ऊपर हर दिन एक बेल पत्ता लाना है और उसके ऊपर आपने सफ़ेद चंदन लिक्विड वाला ले आइए या फिर ड्राई ला करके उसे गंगा जल से मिक्स करके एक पेस्ट बना लीजिए। और आपने हर दिन बेल पत्ते के ऊपर ओम नमः शिवाय लिखना है।
और ये बेल पत्ते पर जो ओम नमः शिवाय लिखना है, ये 8 बार आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर 8 बार नहीं आता है, क्योंकि पत्ता आपको लगता है कि छोटा है, हमारे लिखने का स्टाइल जो है वो ज़्यादा बड़ा बड़ा लिखते हैं, तो 4 बार, 4 या 8 बार ओम नमः शिवाय लिखते जाइए। और ये पत्ते को आपने करना क्या, बड़ी इंपॉर्टेंट एक रेमेडी बता रही हूँ, इसे ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसी रेमेडी है अगर आप कर लेते हैं तो सावन के महीने में जितनी भी आपकी ज़िंदगी के अंदर परेशानियां चल रही थी, बीमारियां, तकलीफ़ें, केस, लोग तंग कर रहे थे, आपको इरिटेट कर रहे थे, आपको कहीं ना कहीं हैरेसमेंट हो रही थी, तो यानी जितनी भी चीज़ें अगर हो रही हैं आपके जीवन के अंदर, चाहे महिला चाहे पुरुष है, इस उपाय को ज़रूर करें। आपने बेल पत्ते इकट्ठे करते जाने और उसे एक लाल रंग के धागे में बांधते जाना है, यानी रोज़ का एक पत्ता। आप सोचिए पूरा महीना, पूरे महीने में जितने पत्ते, ये मत सोचिएगा पिछला सूख गया है, कोई बात नहीं, आप सूखने दीजिए पिछले वाले को, लेकिन आप अगला आपने बांधते जाना है। उसमें बांध करके पूरे महीने का आखिरी दिन जब पूर्णिमा का दिन होगा, आपने वो पूरे बेल पत्तों की माला जो है वो अपने घर के मेन मुख्य तोरण की तरह इसे टांग देना है और लगातार उसे 7 दिन तक वहीं टंगे रहने देना है। आपके घर में चाहे नज़र दोष हो, नेगेटिविटी आ रही हो, आपके जीवन के अंदर नेगेटिविटी हो, आपको कोई तंग कर रहा हो, परेशान कर रहा हो, आप कहीं ना कहीं इमोशनली वीक हो रहे हो, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी रिजॉल्व हो जाएंगी। धन आपको कोई नहीं रोक सकता सावन के महीने में आपके पास धन आने से। दूसरा, आप अगर ट्रैवल करना चाहते हैं, ये हम ज़रूर कहेंगे कि ट्रैवल का थोड़ा सा जलीय घटनाओं से बचने के लिए आपको जल के नज़दीक नहीं जाना है और कोशिश करें कि अगर जलीय प्लेसेस ऐसी, उनके पास जाने से अगर आप टाल सकते हो तो आप ज़रूर टालिए। घर में ही ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप हर दिन कीजिएगा, लेकिन ट्रैवल करना है तो मुहूर्त देख करके ही आप घर से निकलिएगा। परिवार सहित जा रहे हैं लेकिन मुहूर्त देख करके निकलते हैं तो हमारे दिल के अंदर वहम नहीं होता है, टेंशन नहीं होती है। अभी देखिए हम लोग क्या करते हैं कि एक के साथ घटना बीतती है उसे हम अपने जीवन के अंदर डाल लेते हैं। आप डिप्रेशन का शिकार मत होइए, आप टेंशन का शिकार मत होइए, सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा पॉजिटिव रास्ता ढूंढने का प्रयास ज़रूर करें। जी बिल्कुल। और जैसे कि हमेशा जीतू मैम का जो उद्देश्य रहता है वो यही रहता है कि आपको डराया ना जाए, बल्कि आपको बहुत ही आसानी से, बहुत सरलता से समझाया जाए कि पूरा महीना आपका कैसा जाएगा। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे हमारी 5वीं राशि यानी कि सिंह राशि की। तो सिंह राशि का पूरा सावन का महीना कैसा रहेगा मैम? जी देखिए, सिंह राशि वालों को वैसे भी सरकारी ही चीज़ें ज़्यादा पसंद होती हैं। सरकार से जुड़ा हुआ पैसा मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए, और अगर पुरुष हैं तो लड़के हैं तो वो सोचते हैं कि हमें लड़की भी वो मिल जाए जो सरकारी नौकरी करती हो। तो देखिए अब बड़ा अच्छा योग बन रहा है अगस्त के महीने में आपके लिए। अगर आप सरकारी नौकरी में बार बार ट्राई कर रहे थे, जो बच्चे नहीं हो पा रहा था, तो आप देखिएगा अगर आपने इसके आसपास रिसेंटली कोई आपने वो दे रखा है, एग्ज़ाम दिया है, इंटरव्यू दिया है, तो सावन के महीने में जो रेमेडी बताऊंगी इसे कीजिएगा। आपको कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन ज़रूर मिलेगा आपकी गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से। उपाय आपको थोड़ी देर में बताती हूँ, लेकिन हाँ एक चीज़ का ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि इस समय आपको हार्ट बीट आपकी बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही हो, यानी जैसे छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, वो हमें बहुत जल्दी जैसे कहते हैं ना ट्रिगर कर दी, उसने हमें परेशान कर दिया, तो ऐसी सिचुएशन आपकी हो सकती है। लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि सावन का बड़ा ही पावन महीना होता है। इस महीने में की हुई एक एक रेमेडी आपके जीवन के अंदर बहुत बड़ा चेंज लाने वाली है। सावन का महीना गुरुवार से शुरू होगा, शुक्रवार को समाप्ति होगी, यानी 2 ऐसे गुरु अगर आप इनकी एनर्जी लेते हैं, भोलेनाथ की तो एनर्जी मिली ही रही है आपको सावन के महीने में। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आप रोज करें एक माला, लेकिन अगर आपको जुपिटर और शुक्र की एनर्जी मिल जाए तो बात ही अलग है। एक तो सबसे पहले आपने गुलाबी रंग का एक कपड़ा और उसके ऊपर हल्दी से लिख करके, हल्दी से क्या लिखना, ओम गुरुवे नमः, ये लिख करके आपने इसे फोल्ड करके, एक हैंकी होता है ना जैसे, उसे अपने साथ रख लेना पूरा सावन का महीना। रुद्राक्ष की माला पर हर दिन आपने सुबह जल्दी उठना है, नहा धो करके ओम नमः शिवाय मंत्र जाप जो है, अपनी न्यू माला, जो नई माला होगी उसे गंगा जल धो करके उसकी शुरुआत करना, उस पर ही जाप करना। और जब पूरा महीना आप जाप इसी माला के ऊपर करेंगे और इस माला को आप धारण कर लीजिएगा, आप देखिएगा लोग कहते हैं ना कब हम धारण करें रुद्राक्ष, कब हम माला धारण करें, तो आप उस समय की बनाई हुई माला, आपकी खुद के द्वारा तैयार की हुई माला अगर आप ये पहनते हैं तो किसी भी तरीके की सरकारी गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी।
उच्च पद में प्रमोशन के एक और योग बन रहे हैं, यानी पहले ही प्रमोशन में बैठे हुए हैं, ऊपर से और एक प्रमोशन, ये भी अच्छा योग मिल रहा है। लेकिन हाँ, पिताजी के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। ज़रा से भी उनको प्रॉब्लम हो रही है तो उन्हें डॉक्टर के पास ही दिखाएं, घर के अंदर ट्रीटमेंट नहीं करें। इस चीज़ से अगर आप बचते हैं तो आपका सावन का महीना बहुत अच्छा रहेगा। अगस्त का महीना है, चमत्कारी बनाइए इसे आप। बिल्कुल। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे अपनी अगली राशि यानी कि कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लिए सावन का पूरा महीना कैसा रहेगा, क्या क्या सावधानियां करनी होंगी मैम? जी, कन्या राशि वालों को तो सबसे पहले अपने बिजनेस की तरफ ना कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। जैसे हम लोग खोल तो लेते हैं बिजनेस, फिर तुम देख लेना मैं थोड़ा सा कम समय पे आ जाऊंगा, टाइम पे निकल रहा हूँ कहीं, तो यानी आप थोड़ा हल्के में लेने लगते हो। आ रहा हूँ ना आ रही हूँ, दोनों। ये नहीं कि मतलब हम लड़कों को टारगेट कर रहे हैं तो लड़कियां जो हैं वो नहीं। आपका बिजनेस है, आपने उसे सींचा है, तो आपका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और सावन के महीने में ये गलतियां करेंगे आप देखिएगा। आप थोड़ा सा केयरलेस हो जाते हैं ना, जैसे व्यक्ति कि अब भगवान ने सब कुछ कर देना, हमें क्या ज़रूरत है करने की। अरे भाई, भगवान का नाम तो आप ही को जपना पड़ेगा ना। तो आपने सबसे पहले तो अपने बिजनेस की तरफ ध्यान देना है। दूसरा, अपने रिश्तों को अगर और ज़्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी भी चीज़ को दबाते हैं ज़्यादा, हद से ज़्यादा, तो ह्यूमिडिटी पैदा होती है। तो कभी भी रिश्तों पे इतना बोझ नहीं होने देना चाहिए कि वो जो है रिश्ते हैं वो ह्यूमिड की तरफ जा रहे हैं, यानी ह्यूमिडिटी हो रही है, आपको उसके अंदर घुटन होने लगी है। तो अपने रिश्तों में थोड़ी सी एक ब्रीदिंग स्पेस ज़रूर दीजिएगा, अदरवाइज कहीं ना कहीं रिश्तों में दिक्कत गड़बड़ी हो सकती है। एक चीज़ का ध्यान रखना ज़्यादा कि अगर आपने पैसा किसी को दिया हुआ है उधार में, तो आपने मांगने हैं उससे पैसे, तो कोशिश करिएगा कि सावन के महीने का मंगलवार, कोई भी मंगलवार है, उस दिन आप फ़ोन करेंगे, उनको अपने पैसों के बारे में बोलेंगे, तरीके से बोलेंगे, नाइसली बोलेंगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, कर्ज लेना और देना जो कहते हैं ना बहुत खतरनाक होता है मंगलवार का दिन। लेकिन अपना जो दिया हुआ है उसे वसूलने के लिए भी बहुत अच्छा होता है मंगलवार, और ख़ास करके सावन के महीने का मंगलवार। आप उन्हें रिकॉल करवाइए, आपके पैसे आपको मिलना जो है वो शुरू हो जाएंगे। एक छोटा सा उपाय हाँ आपको बताते हैं। रुद्राक्ष लेने हैं आपने 5 रुद्राक्ष, 1 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी। अब कहेंगे कि 1 मुखी तो बहुत ज़्यादा वो होता है, महंगा होता है। देखिए, आप नॉर्मल सा ले लीजिए। आपको ये नहीं है कि 1 मुखी आपको धारण नहीं करना है, 5 मुखी तक के रुद्राक्ष लेने हैं। उसे हरे कपड़े में बांध करके एक पोटली बना करके आपने भगवान भोलेनाथ के आगे अर्पित कर देनी है। आपकी कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आप ये सोच लीजिए कि यहाँ पर कहीं ना कहीं इसका अंत होने वाला है। ये पोटली बंदी और आपकी सारे कष्ट भी बंद गए उसके अंदर। तो आप भोलेनाथ का स्मरण कीजिए, उनका नाम जाप कीजिए और गंगा जल का छिड़काव कीजिए, गंगा जल डालिए, गंगा जल का सेवन कीजिए, शिवलिंग पर चढ़ाइए। ये पूरे महीने आप करेंगे, फायदा होगा। बिल्कुल। अब हम बात करेंगे यहाँ पर हमारी अगली राशि यानी कि तुला राशि की। तो तुला राशि के लिए कैसा रहेगा पूरा महीना, इन्हें क्या कुछ रेमेडीज करनी है मैम? जी, तुला राशि वाले स्पेसिफिकली ना आजकल लोग जो है विदेश नहीं जाना, बाहर घूमने नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, मैं हम तो हो गया है। देखो है ना, हम इतना डर नहीं देखिए डालना चाहिए कभी भी, और डर आप लीजिए भी मत। मैं तो यही कहूँगी कि कोई कार्य है बताइए, आप रोक सकते हैं, छोड़ सकते हैं। जिनके बच्चों के घर में शादियां होने वाली हैं वो क्या शॉपिंग रोक सकते हैं? क्या जिन बच्चों जो सर्विस वाले बच्चे हैं क्या घर में ही बैठे रहेंगे, सर्विस पे नहीं जाएंगे? जा रहे हैं सब लोग। पैनिक होना सबसे पहले बंद करिए। दूसरा, आप यात्रा पर जाना चाहते हैं, बिल्कुल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा इस समय आपदाओं के इंडिकेशंस हो रहे हैं, क्योंकि जो ग्रहों के कॉम्बिनेशंस हैं वो एक प्राकृतिक आपदाओं को दिखा रहे हैं। बट आप अगर अपने फैमिली के साथ कहीं जा भी रहे हैं तो बड़ा सोच समझ के कुछ डिसीजन लीजिए कि हम किस एरिया में जा सकते हैं, वहाँ जाइए। अरे विदेश वालों के लिए स्पेसिफिकली हर कोई जहाज में नहीं बैठना, एरोप्लेन में। एरोप्लेन तो आज भी भरे भरे जा रहे हैं। देखिए, एक चीज़ याद रखिए, जीवन और मृत्यु ये भगवान के हाथ में है। हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं, हम कर्मों का कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट लेते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि मृत्यु और जीवन उसने लिख दी है पहले दिन, तो उससे नहीं डर करके आप बिल्कुल एक घुटन वाली ज़िंदगी क्यों जीना चाह रहे हैं? आप जाना चाहते हैं, बिल्कुल जाइए, आराम से जाइए, अच्छी से रेमेडी करके जाइए, वो भी बताऊंगी मैं। और साथ के साथ आप सावन का महीना है तो अपने साथ रुद्राक्ष कैरी करके चलिएगा।
रुद्राक्ष की पंचमुखी रुद्राक्ष की माला वो आप अपने वाहन पर अपनी गाड़ी के अंदर रख करके जाइए। गंगा जल से छिड़काव करके, धो करके, उस पर चंदन से तिलक लगा करके थोड़ी देर भगवान भोलेनाथ का स्पर्श करा करके अपनी गाड़ी में रख दीजिए उसे। लेकिन ये याद रखिए, अगर आप गाड़ी में इस तरीके की पावन चीज़ें रखते हैं तो तामसिक चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप बहुत सारे लोग होते हैं कि जैसे नॉन वेजिटेरियन वो खा रहे हैं, कुछ अल्कोहल ले रहे हैं, तो ये तब नहीं करना चाहिए। अब हम ये तो नहीं कह सकते आप बंद कर दो, आप बंद कर दो, किसी के कहने से कोई बंद नहीं करता है। जब तक उसके अंतर आत्मा नहीं कहती है कि मुझे गलत चीज़ें छोड़नी है, तब तक वो नहीं छोड़ता है। लेकिन आप फिर भगवान की चीज़ों के साथ उसको क्लब मत कीजिएगा। तो एक तो रुद्राक्ष की माला अगर आप सात्विक चीज़ें ही खाते हैं तो आप अपनी गाड़ी के अंदर रख सकते हैं। अदरवाइज आप एक रुद्राक्ष की माला जो घर के अंदर बिल्कुल भी तामसिक चीज़ें नहीं खाता उसके बैग में डाल दीजिए जब आप ट्रैवल पे निकल रहे हैं। पहली बात, आपके रिश्ते की बात, जो बच्चे रिश्ते नहीं हो रहे हैं उनकी रिश्ते की बात चलेगी। दूसरा, आपका जो ट्रैवलिंग के चलते कुछ काम, कुछ बिजनेस का काम रुका हुआ था, वो काम आपका पूरा हो जाएगा। आप जाएंगे, निकलेंगे, जाएंगे तो काम तो करके ही आएंगे, तो यानी वो काम भी आपका जो है वो भी होगा। तो डरना नहीं है, यात्रा आप कीजिएगा। बिजनेस आपकी यात्रा से कनेक्टेड हो रही है, क्योंकि जब यात्रा नहीं करेंगे तो बिजनेस नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि आपका बिजनेस ही ऐसा है जो यात्राओं द्वारा जो है वो ज़्यादा फुलफिल हो सकता है, एक लेविश तरीके से ग्रो कर सकता है। तो आप जाइए यात्रा पे, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों के साथ झगड़ा लड़ाइयाँ नहीं कीजिएगा, क्योंकि बच्चों के साथ जो झगड़ा लड़ाइयाँ का मतलब होता है, अगर बच्चा मान लीजिए कि उत्तेजित है, परेशान करता है, तो आप थोड़ा सा शांत, आप बड़े हैं, आप शांत रहिए। बच्चों को इस समय पूरे सावन में गंगा जल का सेवन ज़रूर कराइए, चाहे मात्र 2 बूंद ही क्यों ना पिए, चाहे पानी में डाल करके उसको, डायरेक्ट नहीं पीते हैं। कुछ बच्चे ज़िद्दी हो जाते हैं एकदम से, हमने ये नहीं करना, आपने कहा तो हमने ये नहीं करना। देखिए, वैसे तो अगर बच्चे सुन रहे हैं, माता पिता कभी भी अपने बच्चों के साथ गलत नहीं कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। अगर वो धार्मिक चीज़ें आप तक पहुंचा रहे हैं तो इट मीन्स वो चाहते हैं कि आप एक सुकून की, एक अच्छी हेल्दी वेल्दी ज़िंदगी जो है उसे जी पाएँ। तो अगर आप थोड़े से बड़े हैं, खुद सेवन कर सकते हैं, तो थोड़ा सा पीजिए गंगा जल। अदरवाइज माता पिता हैं, वो छोटे छोटे बच्चों को ज़रूर गंगा जल का सेवन कराएं, जिससे वो शांत रहें। मोती धारण अगर आप करना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर समय, बेस्ट समय है सावन का महीना। सावन के किसी भी सोमवार में आप मोती धारण कीजिएगा, आपकी जितनी ब्लॉकेज है, जितनी रुकी हुई चीज़ें हैं वो रिजॉल्व होंगी। बिल्कुल। अब हम यहाँ पर बात करेंगे हमारी अगली राशि यानी कि वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के लिए पूरा सावन का महीना कैसा रहेगा, क्या रेमेडीज़ करनी है, कहाँ कहाँ पर इन्हें सावधान रहना है? वृश्चिक राशि वालों की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आप अपने थोड़े से हेल्थ इश्यूज से बचने का प्रयास करिएगा। जल्दी आपको कोई ना कोई इन्फेक्शन जो है पकड़ सकती है। अब प्रॉब्लम कहाँ होती है कि कई बार किसी को कोल्ड होता है तो दूसरे को बड़ी जल्दी पकड़ता है। मतलब 4 लोग बैठे हैं तो 4 में से 1 को बड़ी जल्दी पकड़ लेगा। तो आपकी इम्यूनिटी जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी लो रह सकती है सावन के महीने में। ऐसे आप तो हैं, एंग्री रहते हैं, लेकिन यहाँ पे इम्यूनिटी और एंगरपन का दोनों का बिल्कुल अलग सिस्टम होता है। इम्यूनिटी की वजह से आप खाने पीने को लेकर के वीकनेस, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जो क्रोध है, गुस्सा, उसका अलग कंसर्न होता है। तो दोनों चीज़ें बैलेंस हो जाए, इसके लिए आपने एक उपाय है, उसे हम बताएंगे अभी, वो ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए कुछ एक चीज़ों का खास करके स्पेसिफिकली, क्योंकि शनि जो है वो वक्री हो जाएंगे, क्योंकि शनि वक्रिय जो है वो आपको थोड़ा सा इस समय परेशान करेंगे ही करेंगे। अब मान लीजिए आपने पैसा दिया हुआ है, वापस नहीं आ रहा, मान लीजिए आपने सोच रखा था कि मेरा पैसा इस महीने बढ़ना है तो नहीं बढ़ पा रहा, तो यानी ये चीज़ें जो है, सिचुएशन जो है आपके साथ हो सकती है। लेकिन आपने करना क्या है, सबसे पहले आपको चंदन लेना है और ड्राई चंदन लेना है। ड्राई चंदन को ही आपने गंगा जल से मिक्स करके पेस्ट बनाना है। हर दिन जाकर के शिवलिंग पर आपने इसी चंदन का लेप जो है करना है। पूरा सावन महीना करें, हम तो कहेंगे कि बहुत अच्छा है। अगर नहीं कर पा रहे हैं, स्पेसिफिकली गुरुवार यानी थर्सडे एंड फ्राइडे इसे ज़रूर कीजिएगा। इससे एक तो आपकी एनर्जी बहुत अच्छी पॉजिटिव होगी, दूसरा आप कितना भी आपको इन्फेक्शन पकड़ ले या कुछ हो जाए तो जैसे ही मेडिसिन खाएंगे तो ये मान लीजिए आपका ट्रीटमेंट जो है बड़ी आसानी से हो जाएगा। तीसरी बात, धन आपकी पॉकेट, कहते हैं ना हमारी पॉकेट, यानी पैसा तो था लेकिन अचानक ऐसे लगा कि कुछ ना कुछ हुआ तो हमारा पैसा इधर इधर निकल करके खाली हो गया हम लोग, तो यानी धन नहीं रहा। तो धन आ जाए, रहा है, टिक करके रहे, तो आपकी पॉकेट भरी रहे, तो अगस्त के महीने में आप
उपाय ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहला एक चीज़ मैं और भी कहूँगी कि अगर आप सूर्य उदय से पहले उठें और उठ करके आप स्नान करके ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप करें, और पूरा सावन का महीना अगर आप बहुत सूदिंग कपड़े पहने, जैसे ऑफ वाइट कलर, लाइट ग्रीन कलर, लाइट पिंक कलर, मतलब सूदिंग कलर्स अगर आप ये पूरा महीना डालते हैं तो एक तो आपका एंगर नहीं होगा, दूसरा आपकी इम्यूनिटी जो है वो आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगी, और तीसरा आपने एक ध्यान रखना है कि एक बेल पत्ता जिसमें 3 पत्तियां होती है, खंडित ना हो, चाहे घर की शिवलिंग है चाहे मंदिर में शिवलिंग है, जा करके ज़रूर चढ़ाइएगा। और अगर आप पूरा महीना ये उपाय करते हैं बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे हमारी अगली राशि के बारे में, यानी कि धनु राशि के बारे में। तो मैम, धनु राशि के लिए ये पूरा सावन का महीना कैसा रहने वाला है? जी, देखिए धनु राशि वालों को तो अगर पार्टनरशिप करनी है तो आप कर लीजिएगा। पार्टनरशिप के द्वारा अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं मिल करके, वो भी कर लीजिएगा। अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। अगर आप कुछ नया अपने लिए खरीदना चाहते हैं, खरीद लीजिएगा। यानी देखिए कितना अच्छा फायदा मिल रहा है ना। यानी गुरुवार से ही सावन जो है वो शुरू हो रहे हैं, और गुरु आपको पूरा रूल करेंगे इस महीने में। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या होती है, गुरु अतिचारी चल रहे हैं, बहुत फास्ट स्पीड में चल रहे हैं। अब फास्ट स्पीड में वो हर काम को फास्ट करते हैं। गुस्सा जल्दी आ जाएगा, काम जल्दी बन जाएगा, पैसा जल्दी इन्वेस्ट करने लग जाओगे, पैसा जल्दी कमाने लग जाओगे। यानी सारी चीज़ों में जल्दी मच रही है। यहाँ थोड़ा सा आपको समझ से चीज़ें करनी है। जो भी आप करने चाहते हैं उसे बहुत स्टेबिलिटी से करिएगा, लेकिन आपको किसी ना किसी अपने घर के बड़े व्यक्ति या फिर आपके गुरु हैं या फिर कोई ऐसा पर्सन जो आपकी उम्र से बड़े हैं, मान लीजिए फ्रेंड्स ही हैं, अब फ्रेंड्स भी आपकी उम्र से बड़े भी तो होते हैं फ्रेंड्स, आप उनकी राय लेकर के, उनका सहयोग लेकर के अगर आप किसी कार्य को करते हैं तो अगस्त के महीने में आपकी ज़िंदगी में कोई ड्रास्टिक चेंज आने वाला है, बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। दूसरा, शादी की बात आप पक्की करना चाह रहे थे, बहुत सारे रिश्ते देखे, लेकिन पक्की नहीं हो रही बात, क्योंकि एक रिश्ता तो उनमें से ऐसा होना चाहिए ना जहाँ बात पक्की हो जाए। तो सावन के महीने में बात आपकी पक्की हो सकती है। तीसरा कार्य आपका, गाड़ी चलाते हैं तो कोशिश करिएगा बहुत सावधानी से चलाइएगा। अपनी पॉकेट के अंदर पूरा महीना नोट ज़रूर रखना, कोई भी नोट। हम ज़्यादातर आजकल ना कार्ड पे डिपेंड हो गए या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर देते हैं मोबाइल से, लेकिन आपने नोटों की आदत ख़त्म हो गई है। नोटबंदी नहीं हो रही है आपकी, ध्यान रखिएगा। आप इतने डर करके कागज़ पे ले आए हैं सब कुछ है। कम से कम 100 का नोट, 500 का नोट, जो भी आप रख सकते हो, 10 का नोट, जो 20 का नोट, जो भी हो, बट आपकी पॉकेट के अंदर पैसे ज़रूर होने चाहिए, हार्डकोर मनी। ये पूरा सावन रखिएगा ज़रूर। दूसरा, आपने उसी नोट के ऊपर इत्र से चारों कोनों में ना एक छोटा छोटा तिलक लगा देना है इत्र से, और उस नोट को ही पूरा महीना कैरी करना है आपने। कोई भी एक नोट, ज़्यादा रखना चाहते हैं तो ज़्यादा भी रखिए, बट जितना आप लिमिटेड संभाल सकते हो आई थिंक उतना ही काफ़ी है। 1, 2, 3, 4 नोट जो भी आप रखना चाह रहे हैं। इसके अलावा आपने सावन के पूरे महीने में अगर आप कर सके तो मौसमी फल होते हैं, मौसमी फल का वो रस निकाल करके उससे अगर आप अभिषेक करते हैं सावन के महीने में, हम तो कहेंगे सोमवार कर लीजिए या फिर मंगलवार कर लीजिए। अगर ये दोनों में आप नहीं कर पा रहे हैं तो त्रयोदशी तिथि पे ज़रूर कीजिएगा। एटलीस्ट त्रयोदशी तिथि पे तो आप कर ही सकते हैं, तो वो संध्या के टाइम पे कीजिएगा जब गोधूली वेला होगी। तो उस समय अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपकी ब्लॉकेज भी दूर होगी, आपके सारे सपने जो हैं वो भी पूरे होंगे। जी बिल्कुल। तो अब हम यहाँ पर अपनी अगली राशि की बात करेंगे, यानी कि मकर राशि की बात करेंगे। तो मकर राशि के लिए सावन का महीना कैसा रहेगा मैम, और क्या क्या सावधानियां इनको करनी है ये बता दीजिए। सबसे पहले अपनी टांगों की सावधानी करनी है आपने। देखिए कितनी ज़रूरत है, यही है जो 11 नंबर की जो गाड़ी है ना, हर जगह लेकर के दौड़ती रहनी चाहिए, ये ज़रूरी है। आपने अपने घुटनों का ध्यान रखना है, अपनी लेग्स का ध्यान रखना है, क्योंकि शनि वक्रीय हो करके, शनि हमारे लेग्स के कारक भी कहे जाते हैं, शनि न्याय के देवता भी हैं। और शनि अगर कहते हैं कि सही हमारी कुंडली के अंदर एक अच्छा प्रभाव डालते हैं
तो हमारे जीवन के अंदर तकलीफें कम होती हैं। और उसके लिए कहीं ना कहीं चेंज हमें ही करना है। पहले तो आपने शनिवार के शनिवार, या फिर आप शनिवार के शनिवार, आपको वहम है कि शनिवार तो हम तेल नहीं लगाते हैं, वैसे तो हम कहेंगे हर शनिवार सावन के महीने में अपने घुटनों की मालिश खुद ही कीजिएगा, ये ज़रूर करना है आपने। दूसरा, आपने सरसों के तेल की 1 बोतल शनिवार के दिन आपने शनि मंदिर में जाकर के, जो वहाँ शिवलिंग है, क्योंकि शनि मंदिर में देखिएगा आपको शिव भी मिलते हैं, शनि मंदिर में आपको हनुमान जी भी मिलते हैं, तो 1 बोतल तेल पूरी बंद, खुलनी नहीं है उसे, सील्ड पैक्ड, वो वहाँ जाकर के आपने चढ़ा देनी है सावन के महीने में ही। तीसरा उपाय आपने, है तो बहुत छोटा सा उपाय लेकिन इतना असरदार है, हमेशा इसका रिजल्ट जो है बड़ा पॉजिटिव में ही मिला है हर किसी व्यक्ति को। आपने एक भोजपत्र लेना है, भोजपत्र के अंदर आपने एक रुद्राक्ष रखना है, पंचमुखी, सिर्फ सिंगल रुद्राक्ष। ध्यान रखिए, जो छेद वाला रुद्राक्ष होता है जिससे माला टाइप की बनती है, वो नहीं, उसमें छेद नहीं होना चाहिए। वो रुद्राक्ष आपने उसमें डाल करके अपने पर्स में, अपने वॉलेट में सावन के महीने में रख लेना है। अब पूरा महीना देखिएगा आपकी जीवन के अंदर वो चीज़ें आपको मिलेंगी, वो रास्ते आपके बनेंगे जहां आपने कभी सोचा भी नहीं था कि कभी हम भी इस रास्ते पर चल पाएंगे। दूसरा, कोई एक ऐसी आपके अंदर बड़ी क्वालिटी है, हिडन हो चुकी है, यानी छुप चुकी है, क्वालिटी बड़ी अच्छी थी। बहुत सारे लोग देखिएगा अब इस समय आकर के सोशल मीडिया हैंडल करने लगे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी अपने हाईटेक मोबाइल को यूज़ भी नहीं किया, लेकिन आज देखिए अपने आगे बहुत बड़ा बिजनेस खोल चुके हैं वो। तो आपके अंदर भी कुछ ऐसा ही चेंज आने वाला है, और जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको तो ग्रोथ मिलने वाली है इस महीने के अंदर, तो बहुत फायदा होगा। बट हाँ, घर के एरिया के आसपास जो लोग क्लीनिंग करते हैं, उनको अगर आप थोड़ा सा धन से या अन्न से सहयोग करते हैं, और वो भी सावन के महीने में, तो आपके जीवन के अंदर बड़े चेंजेस आने की संभावना है। बिल्कुल। तो हम बात करेंगे यहाँ पर अपनी अगली राशि, यानी कि हमारी जो सबसे अच्छी राशि और बड़ी स्ट्रॉन्ग राशि, जो हमेशा मैम कहती हैं कि शनि प्रधान राशि है, यानी कि कुंभ राशि। तो कुंभ राशि के लिए पूरा महीना कैसा रहने वाला है, इन्हें क्या क्या सावधानियां करनी है? देखिए, इतने स्ट्रॉन्ग टेक्निकल पर्सन हैं आप, क्योंकि कुंभ राशि में जब से राहु प्रवेश कर चुके हैं, तो आपने टेक्नोलॉजी के अंदर बड़ी धूम मचा रखी है। यानी जो कभी चीज़ें आपने सोची भी नहीं, वो भी चीज़ें आप कर रहे हैं, पूरे पूरे सेटअप लगा चुके हैं आप। तो यानी कुंभ राशि में दिसंबर तक वैसे तो इनको बड़ा फायदा होने वाला है टेक्नोलॉजी वाइज। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, कहते हैं ना, जब एक्सेस हो जाती है कोई भी चीज़ की, अति हो जाती है, तो वो खराब भी हो जाती है। उसका यूजेस और मिस यूजेस, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने, क्योंकि टेक्नोलॉजी वाइज आप बहुत स्ट्रांग रहेंगे, लेकिन धन वाइज भी तो स्ट्रांग है, बट धन का यूज, किसी का ले लेना धन, किसी का माल लेना धन, उसको वापस नहीं देना, या फिर उसको काट करके धन देना, आपके पास बहुत है लेकिन आपके उसको दे नहीं रहे हैं, यानी दूसरों के धन को मारने लगेंगे तो आपका धन मरने लगेगा। लेकिन वो भी बहुत जल्दी, ये कह रही हूँ मैं आपको, क्योंकि दिसंबर में जैसे ही राहु बदले यहाँ से, तो सोच लीजिए आपका डाउनफॉल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अदरवाइज आपने, अगर आपसे चूक हुई है, गलती हुई है, किसी का पैसा मारा है, किसी का पैसा रखा है इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली आपने किया है ऐसा, तो सबसे पहले इसको आप क्लियर और क्लीन करिएगा। दूसरा, धन तो मिलेगा, आपकी शादी के योग बहुत अच्छे बन रहे हैं, कहीं ना कहीं एक रिश्ते की बात होगी। विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो इस समय आप अपना डॉक्यूमेंटेशन अगर आप लगाते हैं तो आपको सक्सेस मिलेगी। पानी के साथ खिलवाड़ नहीं, बहुत सारे लोगों को एक आदत बन चुकी है, जहाँ बहते हुए बहाव वाले पानी के पास खड़े होते हैं और अपनी पिक्चर्स, रीलें बन रही हैं, ये सब करें। रील बनाने में बुराई नहीं कर रहे हैं आपको, लेकिन कहाँ बनानी चाहिए, बड़े सेंसिटिव जोन होते हैं, सेंसिटिव एरियाज होते हैं जो आपके लिए खतरनाक नहीं होने चाहिए। ये गलती आप सावन के महीने में मत करिएगा, वरना प्रॉब्लम में आ सकते हैं। ड्राइविंग रैश नहीं करिएगा, और अगर आप ड्राइविंग खुद नहीं करते हैं, ड्राइवर आपकी गाड़ी चलाते हैं, आपके सारथी आपके गाड़ी चलाते हैं, तो ध्यान रखिएगा उनके खाने पीने में से अगर पूरे दिन में एक समय का उसको भोजन अगर आप करवा सकें तो ये बहुत अच्छा रहेगा। सावन के महीने में आप ज़रूर कीजिएगा, आपकी बरकत भी होगी, आप और ज़्यादा ग्रोथ करेंगे, और ज़्यादा लाइमलाइट में आएंगे, और ज़्यादा बड़े बड़े रिकग्निशन जो है वो आपको मिलेंगे। जी।
बिल्कुल। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे हमारी अगली और हमारी लास्ट राशि यानी कि मीन राशि। तो मीन राशि के लिए कैसा रहेगा पूरा महीना? क्या-क्या रेमेडीज़ आपको करनी है? कहाँ-कहाँ पर सावधान रहना है? सावन के महीने में क्या आपको करना है? ये हम जान लेते हैं। तो मैम अब बता दीजिए कि मीन राशि की किस्मत कैसे रहने वाली है इस पूरे 1 महीने में? जी, डाइजेशन का ध्यान रखिएगा, एक्सेस मत खाइएगा, ज़्यादा चीज़ें खाते हैं ना, क्योंकि ये मौसम ऐसा होता है, इसमें आपको खाने-पीने की तरफ आपका रुझान हो जाता है। वैसे बहुत सारे लोग जो होते हैं पूरे-पूरे सावन का व्रत भी रखते हैं, ये भी होता है इसी महीने के अंदर। दूसरा, कावड़ियों का जल, ये ज़रूर लीजिएगा। यानी जहाँ भी कावड़िए जब शिवलिंग पर अभिषेक करने के लिए जाते हैं, क्योंकि वो बहुत लंबी यात्रा, वो जल एक सिंपल जल नहीं होता, वो दिव्य जल हो जाता है। अगर आप जब वो अभिषेक करने जाएं, उनसे थोड़ा सा जल ज़रूर लीजिएगा, लेकिन बदले में उसे धन भी ज़रूर दीजिएगा। यानी ये जल आपने अपने धन से खरीदना है, एक तरह का लेना है। क्योंकि देखिए, इसका तो कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। जो कावड़िए जल लेकर के आते हैं ना, आप सोचिए ये आस्था का जल होता है, ये उनकी वो मेहनत का, उनकी पावन मेहनत का जल होता है, जिसे आप पैसों से कभी नहीं खरीद सकते, इसका मोल नहीं लगा सकते हैं। लेकिन जब आपने उनसे थोड़ा सा धन लेना, तो एक तरह का दक्षिणा स्वरूप भी आपने उन्हें ज़रूर देना है। दूसरी चीज़, अगर आप पूरे सावन के महीने में हर दिन अन्न का दान करते हैं, मात्र मैं कह रही हूँ कि अगर आप 250 ग्राम चावल भी दान कर देते हैं, या फिर आप दाल दान कर देते हैं, या फिर हरी सब्जियां दान कर देते हैं, जो भी चीज़ आप पूरे महीने में हर दिन, चाहे एक मुट्ठी चावल ही क्यों ना, एक मुट्ठी आटा ही क्यों ना दान करें, अगर आप दान करते हैं, और वो भी मिट्टी के पात्र में रख करके, तो जैसे कुल्हड़ भी होते हैं, चाय पीते हैं जिसमें आप मिट्टी के होते हैं, उसमें डाल लीजिए छोटा सा कुल्हड़ लेकर के, वो भी आप। लेकिन जब भी आपने ये दान करना है, चाहे उसमें 1 रुपया रखिए, चाहे 10 रुपये रखिए, सिक्का ज़रूर रख करके दान करना है। ये पूरे सावन ज़रूर कीजिएगा। अगर आप रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं, तो सावन के महीने से बेस्ट टाइम आपको नहीं मिलेगा। तो यानी इस महीने में, सावन के महीने में, आपने रुद्राक्ष ज़रूर धारण कीजिएगा। हाँ, डाइजेशन का आपने ध्यान रखना है। इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, आप कर सकते हैं। कुछ विदेश यात्राओं के योग आपके बन रहे हैं, और कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी, कोई एक नया स्टार्टअप शायद हो सकता है आप सावन के महीने में खोलें, और वो स्टार्टअप जो खोलेंगे ना, वो इतना लेविश हो जाएगा, आप ही ने कल्पना नहीं की होगी कि आपका वो कार्य जो है इतना बढ़ सकता है। तो बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी के द्वार जो है वो आपके खुल रहे हैं। जी बिल्कुल। तो ये हमने बात की है मेष से लेकर मीन राशि तक। तो मेष से लेकर मीन राशि तक का ये सावन का पूरा महीना कैसा जाने वाला है, क्या-क्या रेमेडीज़ आपको करनी है, कहाँ-कहाँ पर आपको सावधान रहना है, ये सारी चीज़ें हमने जीतू मैम से जान ली हैं। सभी रेमेडीज़ को जैसे बताया गया है वैसे ही करिएगा। बहुत से लोग हैं जो हमेशा उनकी कंप्लेन रहती है कि मैंने रेमेडी की लेकिन उसके बाद भी मुझे फल नहीं मिला। तो कई बार लोग रेमेडीज़ जो है ना वो गलत समय पर या गलत तरीके से करते हैं। तो प्लीज़ अपनी रेमेडीज़ बिल्कुल सही सटीक तरीके से करिएगा। जीतू मैम से मिलना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो वो भी संभव है। नंबर है, आप चाहे तो उनके सोशल मीडिया पर उनसे कनेक्ट कर सकते हैं और जान सकते हैं कि कैसे वो आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उन्हें दूर कर सकती हैं, कैसे आपको बता सकती हैं कि आपकी कुंडली आपसे क्या कहना चाह रही है। तो बहुत बहुत थैंक यू जीतू मैम, आप आए, सावन का पूरा महीना आपने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव।